साथियों नमस्कार, श्याम इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। और साथियों, वर्मी कंपोस्ट की पहली लेयर कैसे निकालें, काफ़ी किसान साथियों के कमेंट आते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपको ये दो बेड बने दिख रहे हैं, तो इनमें हमने वर्मी कल्चर को शिफ्ट कर रखा है। हमारा पूरा वर्मी कल्चर इसके अंदर है। और जो जब भी बेड बनाते हैं तो यहाँ से वर्मी कल्चर हम वहाँ के बेड में शिफ्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस बेड, छोटे वाले बेड की जो खाद है वो तैयार हो चुकी है। इसको बनाए हुए लगभग 30 से 35 दिन हो चुके हैं। फर्स्ट लेयर हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। वर्मी कंपोस्ट के बेड की पहली लेयर निकालने से पहले हमें कौन कौन सी बातों की सावधानी रखनी चाहिए। साथियों, उस वाले सेकंड बेड में देख सकते हैं ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया हुआ है। और ग्रीन नेट का इस्तेमाल इसलिए किया हुआ है कि जब भी बेड में अपन पानी डालें तो अपना गोबर मॉइस्चर बना रहे, गोबर में नमी रहे। जिस वजह से गोबर, जैसे गर्मी हुई है के दिनों गर्मी के दिन हैं, तो गर्मियों के दिनों में जो सनलाइट पड़ती है उसके कारण जो ऊपर की लेयर होती है वो सूख जाती है। अब यहाँ पे आप साथियों देख सकते हैं, इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसमें साथियों, जब भी आप वर्मी कंपोस्ट बेड की लेयर उतारे तो ग्रीन नेट को हटा देना है। उसके बाद में 10 से 20 मिनट का इंतजार करना है। जो बेड के ऊपर की सतह पर केचुए थे वो सारे नीचे चले जाएंगे। फिर उसके बाद में साथियों, ये पंजी अपने पास वर्मी कंपोस्ट खाद की लेयर निकालने के लिए यहाँ पे आप साथियों देख सकते हैं, इस प्रकार की हमने ये पंजी मंगवा रखी है। तो इसकी सहायता से अपन को पूरे बेड के जो खाद है इसको ढीला कर देना है। इस प्रकार से साथियों देख सकते हैं, इसमें ये केचुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको केचुए दिखाई देंगे, ये देख सकते हैं साथियों। इस प्रकार से आपको पूरे बेड के अंदर से ये जो मॉइस्चर है, नमी है, तो इसके कारण ये केचुए आते हैं। तो अपन को इस प्रकार से इस बेड के पूरे इस बेड के वर्मी कंपोस्ट को ढीला कर देना है। ढीला करने के पश्चात हमें 10 से 20 मिनट का इंतज़ार करना है। सनलाइट के कारण हमारे जितने भी केचुए हैं वो नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद में हम आसानी से वर्मी कंपोस्ट को निकाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निकालने का यंत्र आप साथियों देख सकते हैं। हमने ये जुगाड़ू वर्मी कंपोस्ट निकालने का ये दंताली वाला फावड़ा बना रखा है। तो यहाँ पे इस तरह से हम पूरा जो वर्मी कंपोस्ट हमारा बन चुका है, रेडी हो चुका है, तो इसको इसकी सहायता से हम इस तरह से निकाल लेते हैं और बाकी इसको टोकरी में भर लेते हैं। ये देख सकते हैं साथियों, इस प्रकार से इसकी हम छोटी छोटी ढेरियाँ बना देते हैं इस प्रकार से, और इसको हम निकाल लेंगे। तो साथियों, आपने आज जाना कि वर्मी कंपोस्ट बेड की पहली लेयर कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन से यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, ये है अपना खुरेदा, जिसे आप खुरेदा यंत्र कह सकते हैं। इससे अपनी जो वर्मी कंपोस्ट की बेड होती है उसकी ऊपर वाली जो लेयर होती है, इसमें एक बार इसको खुरेद दिया जाता है, उसको ढीला बनाया जाता है, जिससे वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट का बेड होता है वो बिल्कुल ढीला हो जाता है। फिर उसके बाद में इस वर्मी कंपोस्ट के बेड को सनलाइट के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि तापमान के लिए छोड़ दे दिया जाता है, जिससे जो हमारे केचुए होते हैं वो रात्रिचर होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे द्वारा यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के बेड को पंजी लगाई जा रही है। अब इस पंजी को लगाने के पश्चात साथियों, हम इस बेड को सनलाइट की रोशनी में छोड़ेंगे, जो सूर्य का प्रकाश है उसकी रोशनी के अंदर छोड़ेंगे। जिससे साथियों क्या होगा, साथियों जब हमारे बेड का टेम्परेचर ऊपर सनलाइट पड़ती है बेड के ऊपर, तो इससे हमारा जो केचुआ, रात्रिचर केचुआ होता है, वो बेड के अंदर चला जाता है, जिससे उसको जो खाद ढीली होती है तो उसे ये महसूस होता है कि हमें जो कठोर लहर है उसके नीचे जाना है। तो केचुए उस प्रकार से नीचे चले जाते हैं। और जो ये वर्मी कंपोस्ट की जो लेयर जिसे अपन ढीला कर देते हैं, उसे अपन सनलाइट देने के बाद में 20 से 25 मिनट के बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद में आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से हम वर्मी कंपोस्ट बेड को जो खाद है उसको किस प्रकार से निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपने फार्म पर देख सकते हैं, ये हमारी वर्मी कंपोस्ट के बेड कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनकी आज हम लेयर निकाल रहे हैं। साथियों, इस प्रकार से आप भी वर्मी कंपोस्ट के बेड की खाद की लेयर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ हमारे फार्म पर देख सकते हैं, दो हमारे छोटे भाइयों के द्वारा यहाँ पे इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट को धीरे धीरे इकट्ठा कर कर निकाला जा रहा है, जिससे साथियों जो हमारा खाद है वो बिल्कुल एक लाइन में निकल जाएगा। फिर उसको हम जो हमारी तगारी है, तसला है, टोकरी है, उसके अंदर इकट्ठा कर कर, और जो हमारा
स्टॉक है, जहाँ पर हमने स्टॉक कर रखा है वहाँ पे इस वर्मी कंपोस्ट को डाल देंगे। और यहाँ पे आप हमारा न्यू वर्मी कंपोस्ट का सेटअप भी साथियों देख सकते हैं। जिस भी भाइयों को वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है या फिर केचुआ खाद की आवश्यकता है या फिर साथियों आपको वर्मी कल्चर की आवश्यकता है, केचुआ यूनिट लगाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी देशवासियों को शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री श्याम।